हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। 6 बज चुके हैं, हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल 6 बज चुके हैं। जल्दी से एक बार से अपने मित्रों को बुला लीजिए जल्दी से क्लास में, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास का पूरा पूरा यहाँ पर जो कि आनंद उठा सकें। तो आपको बता दूं, सुबह रीजनिंग की 10 बजे क्लास होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आज ही पधारे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए क्लास लगवाई जाती है पीटीटी 2023 के लिए। और शिक्षण अभिरुचि की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है वो 11 बजे, शाम 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास, और 6 बजे आपकी जीके साइंस की क्लास होती है, और 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास। तो ये सारी की सारी क्लासेस यदि आप रेगुलर रूप से लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। और महा मॉडल पेपर आपका रविवार शाम 7 बजे होता है, जो कि ऑल सब्जेक्ट का होता है। तो उसका भी आप पूरा पूरा लुत्फ़ उठाएं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन बन सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ में। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। निम्न में से निम्न में से भरने की क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, या फिर जाखम बांध? बताइएगा सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्न में से भरने की क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। गोपाल योजना में समुदाय स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। राज्य में पशुओं की संख्या को बढ़ाना, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, मुख्य रूप से यहाँ पर योजन गायों की नस्ल में सुधार से संबंधित है, या फिर राज्य में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना? कौन सा एक मुख्य उद्देश्य है, बताइएगा दोस्तों। गोपाल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा और आप आखिरी तक काउंट करते रहिएगा। टोटल 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप काउंट जरूर कीजिएगा, और आखिरी में आप बताइएगा आपका स्कोर क्या रहता है। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपकी एक तैयारी का आपको पता चलेगा कि क्या कितने आप पाने में हो, कितने बाहर हो, और कितनी तैयारी आपकी हो रही, कितनी कम है। ठीक है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा, काउंट करते रहिएगा। वराह मिहिर के अनुसार जब राजस्थान में खेर एवं शमी के वृक्षों पर फूलों के असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? बताइएगा दोस्तों। दुर्भिक्ष, वर्षों की वृक्षों में की वृद्धि, अतिवृष्टि, या फिर अपवाद, सभी बताइएगा दोस्तों। जल्दी से सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, वृक्षों की वृद्धि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसको राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा है वो कब मिला मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। 1994, 1992, 1995, या फिर 1990? सही जवाब कमेंट करो मेरे प्यारे लाडलों। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल काफ़ी विद्यार्थियों का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने बताया है 1990, 1990। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम जो घास है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है?
ये जो घास है वो कहाँ पर पाई जाती है बताइएगा। मरु उद्यान में, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में, या फिर नाहर नाहरगढ़ में, या फिर ताल छापर बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे क्योंकि इजी इजी प्रश्न है। चलिए एक बार से क्लास को शेयर भी करते रहे ना। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम क्या है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सबका सही होना चाहिए। कमेंट करो मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी को कमेंट करना है ना, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी को कमेंट करना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी गोडावन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर। महारानी कॉलेज कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। सभी को पता है लगभग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बिल्कुल महारानी कॉलेज की बात करें तो जयपुर में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। महारानी और महाराजा दोनों कॉलेज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयपुर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है? मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है, बताइएगा। कोटा, किशनगढ़, राजनगर, या फिर उदयपुर। सही जवाब बताइएगा। कोटा, किशनगढ़, राजनगर, जयपुर, सॉरी उदयपुर। सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ को क्या कहा जाता है? मार्बल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्बल नगरी कहा जाता है। यहाँ पर मार्बल के गोदाम स्थित है। और मकराना में आपकी क्या है दोस्तों? मार्बल की खाने हैं। क्या दोस्तों? मार्बल की खाने वहाँ पर मिलती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पीटीटी में, अन्य राजस्थान एग्जाम में। अजमेर, जयपुर, नागौर, सीकर। बताइएगा। अजमेर, जयपुर, नागौर, सीकर। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर ए अजमेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजमेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। करौली, कांकरौली, कोटपुतली, या फिर केलवा। सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है कांकरौली, बिल्कुल सही जवाब है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कांकरौली में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और यहाँ पर केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? कोटा, रावतभाटा, तिलवाड़ा, या फिर जैसलमेर। सही जवाब क्या होगा? आंसर दीजिए, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रावतभाटा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध है? निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध है? पवन ऊर्जा से, बायोगैस ऊर्जा से,
सौर ऊर्जा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बायोगैस ऊर्जा से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है दीनबंधु मॉडल जो कि बायोगैस ऊर्जा से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने जयपुर दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप काउंट करते रहिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है ना, ताकि हम आगे देख सकें कि क्या आपका स्कोर रहता है और क्या आपका लेवल है, ठीक है ना। आप देखिए बुक पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ोगे तभी यहाँ पर आप आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी। आप कहीं से भी तैयारी करो, आपको बुक पढ़नी है, उसके बाद में आपको यूट्यूब पर जो कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि थ्योरी यहाँ पर हम पढ़ नहीं सकते, थ्योरी आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, किताब से, जो कि कम समय में आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है यूट्यूब पर, ठीक है ना। और रीजनिंग के लिए आपको क्लासें पूरी देखनी है, क्योंकि रीजनिंग में है टॉपिक समझने वाला, समझोगे तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को। इसलिए रीजनिंग की क्लासें आपको एक भी मिस नहीं करनी है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए सारी की सारी क्लासें आपको देखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित कहाँ पर है, वो आपको बताना है। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बीकानेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से नेविली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है, वो आपको बताना है। सूरतगढ़ तापीय परियोजना, धौलपुर नेप्ता आधारित परियोजना, या फिर बरसिंह सर ताप परियोजना, या फिर रामगढ़ गैस तापीय योजना। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा बताइएगा। देखिए आपके लिए एक मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग की मॉडल पेपर की एक अलग से क्लास लगवाई जाए, ठीक है ना, जिसमें हम ओनली 4 क्वेश्चन करें, वो भी मिक्स क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए आपके लिए सोच रहा हूँ मैं, रीजनिंग की ओनली 4 अलग से, एक तो आपकी 10 बजे लगी रही है, उसके अलावा एक मॉडल पेपर की क्लास आपके लिए लगवा दी जाए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है ना। मेन फोकस हमारा रीजनिंग पर है, क्योंकि रीजनिंग आपका यहाँ पर क्या है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप क्या है 50 में से 50 प्रश्न कर पाओगे। रीजनिंग में आप 50 में से 50 कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बरसिंह सर ताप परियोजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सही जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। अपने मित्रों को एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि क्या है वो भी जुड़ सके। और जो आपको स्टार्टिंग में मैंने टाइम टेबल आपको बताया था, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर मेंशन करें, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर मेंशन करें मेरे दोस्तों, ताकि वहाँ पर क्या है
बच्चों को पता चल सके, अपने दोस्तों को पता चल सके स्टोरी में, ठीक है ना। आज सभी इस क्लास के एंड होने के बाद में स्टोरी में आप सभी उस टाइम टेबल को मेंशन करेंगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। इंस्टा पर मैंने जो ये पोस्ट है वो भी कर दी है, जो टाइम टेबल की रील है वो मैंने पोस्ट कर दी है, और बाकी मैं टेलीग्राम पर भी वो टाइम टेबल डाल दूंगा। तो आप क्या करें, उस टाइम टेबल को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपने सभी भाई बंधुओं को हम जोड़ सकें और उनकी तैयारी बेहतर बना सकें, ठीक है ना। सबको साथ लेकर चलेंगे तभी क्या होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, अकेले अकेला कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पा सकता, सबका साथ होगा तभी होगा विकास, है ना। चलिए, सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बांसवाड़ा दिया है डी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? सांचौर, बड़गांव, रानीवाड़ा, या फिर जसवंतपुरा, या फिर भीनमाल? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बड़गांव रानीवाड़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जालोर का कश्मीर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़, भरतपुर? महेंद्राज की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, मेवाड़। मेवाड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ संधि कब की थी? ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? 1830, 1850, 1860, 1879? पूरे के पूरे 30 प्रश्न होंगे, उनमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप आखिरी में बताइएगा ना। काउंट करते रहेगा, आखिरी तक बने रहेगा। जो पूरा का पूरा टेस्ट देगा उसी को यहाँ पर सफलता मिलने वाली है, क्योंकि अब की बार आपको चाहिए यहाँ पर 450 प्लस नंबर। यदि आप 450 प्लस नंबर लेना चाहते हैं, तो यदि आप रेगुलर क्लास यहाँ पर ले रहे हैं तो आपका 450 प्लस स्कोर ज़रूर होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप तैयारी बेहतरीन करने वाले। ऑप्शन नंबर सी 1860 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से मारवाड़ प्रशासन की कूट आलोचना किस पुस्तक में की गई है? पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, या फिर अब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ प्रशासन की कूट आलोचना किस पुस्तक में की गई है? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरतपुर की जनता किसे शेर भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? वेद, मगाराम, गोकुल जी वर्मा, बाल मुकुंद बिस्सा, या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा? सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी गोकुल जी वर्मा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया? 1861, 62, 64, 65, 69, 70, या फिर 74, 75? जल्दी से सही जवाब बताइएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर सी 1869, 70, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। जोधपुर में जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई? जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई?
1881, 82, 83 और 84। सही जवाब की बात करें, सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1881 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा और यहाँ पर सभी को कमेंट करना है, जल्दी से जवाब दीजिए। 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? बताइएगा। अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर। 1830 ईस्वी में किस राज्य में, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, 1830 की बात की गई है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, कि कहाँ पर लगाया गया था 1830 में? ऑप्शन नंबर ए अलवर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अलवर में 1830 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? सभी सही जवाब बताएंगे। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर 1821, 5 अक्टूबर 1822, 20 अक्टूबर 1831, 1 नवंबर 1821। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 1821 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मेहराब खां, अमरचंद बांटिया, लाला हरदयाल या फिर लाला जयदयाल। पहला व्यक्ति जो फांसी पर चढ़ा था, राजस्थानी व्यक्ति जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ा था, कौन था वो वीर जवान? बताइएगा मेरे प्यार। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। अमरचंद बांटिया बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अमरचंद बांटिया पहले राजस्थानी व्यक्ति जो कि 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़े थे। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, करौली। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में नियुक्त पहला AGG कौन था? AGG कौन था? जल्दी से सही जवाब बताइएगा। जल्दी से सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए मिस्टर लॉकेट बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लक्कड़ आऊ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या फिर प्रेम नारायण माथुर। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को लाइक वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है ना? वीडियो में लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? ताकि
बिल्कुल लाइक वाला बटन दबा दीजिए जल्दी से। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक वाला बटन दबा दिया ना। ऑप्शन नंबर बी जय नारायण व्यास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जय नारायण व्यास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी जोधपुर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने यहाँ पर 30 प्रश्न किए हैं, ठीक है ना। 30 प्रश्न हमने यहाँ पर किए, उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड होने के बाद में, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कितने आप यहाँ पर जो कि तैयार हो एग्ज़ाम के लिए। 21 मई आपकी परीक्षा तिथि है पीटीटी की, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग की क्लास आपकी सुबह 10 बजे होती है, शिक्षण अभिरुचि 11 बजे, हिंदी की 5 बजे, जीके आपकी यहाँ पर 6 बजे, और महा मॉडल पेपर 7 बजे होता है संडे को, और 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है। तो इनका पूरा पूरा आप लाभ उठाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। बाकी तो आप ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज़रूर कर लीजिएगा फॉलो, क्योंकि वहाँ पर है कि आपको PDF नोट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आपको क्या है सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन है जो कि मिलती रहती है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार फिर से वो टाइम टेबल आपको बता देता हूँ, ताकि आप क्या कर सको अपने दोस्तों के साथ में है जो कि शेयर कर सको, स्क्रीनशॉट आप ले सको, है ना। तो एक बार से मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको इंस्टाग्राम पर भी जो हमारा पेज है वहाँ पर ये टाइम टेबल आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले और वहाँ तक बच्चों तक पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।